हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमें जब एक स्मार्टफ़ोन ख़रीदना होता है, जब हम मार्केट में ख़रीदने जाते हैं, हमें क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए, क्या चीज़ देखकर हमें ख़रीदना चाहिए। वो सारी बातें मैं आपसे इस वीडियो में करूँगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहें। अगर एक अच्छा फ़ोन आप ख़रीदना चाहते हैं, अभी एक अच्छा फ़ोन बाय करना चाहते हैं मार्केट से, तो आप वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखिए, सारे डाउट आपके क्लियर करूँगा। काफ़ी कमेंट ऐसे आ रहे हैं कि सर बताइए कि सबसे अच्छा फ़ोन कौन सा होगा, क्योंकि मैं खुद एक मोबाइल रिपेयरिंग सर्विस सेंटर चलाता हूँ, इसलिए आपने पूछा है तो अच्छी बात है। मैं आपको कुछ टिप्स बताऊँगा दोस्तों, जो आपको और कोई बताने वाला नहीं है। मोबाइल रिपेयरिंग वाले अच्छी बातें अच्छा टिप्स दे सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सीखो ऐसा जो काम आए, बिल्कुल फ्री। बिट्टू सर से। मार्केट में जाते हैं मोबाइल फ़ोन ख़रीदने के लिए, तो हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। एक तो होता है एंड्रॉयड फ़ोन और एक होता है आईओएस डिवाइस। अगर आपको अपने फ़ोन पर पूरा कंट्रोल चाहिए तो आईओएस डिवाइस ही मैं प्रेफर करूँगा आपको। उसके बारे में बताऊँ कि आप आईफ़ोन ले लीजिए अगर आप पूरा कंट्रोल अपना चाहते हैं अपने मोबाइल फ़ोन के ऊपर। और अगर एंड्रॉयड फ़ोन भी हमें देता है पूरा कंट्रोल, मगर उसमें सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए वो ठीक नहीं होता। अगर आपको सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए मोबाइल चाहिए तो आईओएस डिवाइस आपका सबसे अच्छा है। वो आप ख़रीद लीजिए। आईफोन एसई ले सकते हैं, 10 ले सकते हैं, 10s ले सकते हैं, 11 ले सकते हैं, 12 ले सकते हैं, 12 प्रो ले सकते हैं। अपने बजट के हिसाब से आप ख़रीद सकते हैं। और एंड्रॉयड फ़ोन में जो आपको ये ध्यान रखनी है ख़रीदते वक्त, तो दोस्तों ध्यान से सुनना, कुछ बातें आपको बताऊंगा बहुत ज़रूरी हैं। एंड्रॉयड फ़ोन अगर आप 8 से 10 हज़ार रुपये तक का आप लेने का प्लान बना रहे हैं, देखिए दोस्तों, हमारे मेहनत के पैसे होते हैं, महीनों महीनों के पैसे जुड़े हुए होते हैं। वो पैसे एक ही बार में, एक ही झटके में अगर हम फ़ोन ख़राब ख़रीद लेते हैं ना, तो वो एक ही झटके में पैसा हमारा डूब जाता है ना। तो दोस्तों, हम कोशिश करें हमारा ना तो नुकसान हो। वो मैं नुकसान से बचाने के लिए आपको ये वीडियो बना रहा हूँ। ध्यान रखना, अगर 8 से 10 हज़ार की रेंज में अगर आप एक मोबाइल फ़ोन परचेज़ करना चाहते हैं तो कुछ टिप्स आपको बता देता हूँ। 8 हज़ार रुपये तक में ये सारी चीज़ें इस वक्त अवेलेबल हो जाएंगी। और ये चीज़ें जो मैं बताऊँगा दोस्तों, ये होनी ही चाहिए मोबाइल के अंदर, ठीक है। इससे कम में आप बिल्कुल मत लेना, बिल्कुल मत लेना। आपको मोबाइल शॉप वाला कुछ ना कुछ सस्ती चीज़ चिपका देगा, आपको 3,500-4,000 रुपये वाली 8-10 हज़ार रुपये में लगा देगा। आपको जो मैं चीज़ बताऊं दोस्तों, वो ध्यान रखना। इस वक्त जो है कम से कम 4 GB रैम आपके मोबाइल में होनी चाहिए और 64 GB स्टोरेज इनबिल्ड मेमोरी उसके अंदर होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। एक क्लियर हो गया। दूसरा आपको बता दूं, 5000 mAh की बैटरी उसके अंदर होनी चाहिए, उससे कम में मत लेना। एक क्राइटेरिया बता रहा हूँ आपको, इसको आप लिख लीजिए, नहीं तो आप इसे याद कर लीजिए, क्योंकि हम मोबाइल रिपेयरिंग वाले हैं, हमें इन चीज़ों का नॉलेज होती है कि ये किस क्राइटेरिया का मोबाइल ज़्यादा चलता है, ठीक है दोस्तों। ध्यान से देखना। एक तो मैंने आपको बता दिया, 4 GB रैम होनी चाहिए, 64 GB स्टोरेज इनबिल्ड मेमोरी होनी चाहिए उसके अंदर। दूसरा होना चाहिए, बैटरी जो होनी चाहिए आपकी 5000 mAh की होनी चाहिए। उसमें कम से कम 13 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाए तो अच्छी बात है, बढ़िया है। 13 मेगापिक्सल का कैमरा आप ले लीजिए। अब दोस्तों बात आती है डिस्प्ले की, तो डिस्प्ले हमारी 8 से 10 हज़ार की रेंज में 6.5 इंच फुल HD प्लस डिस्प्ले होनी चाहिए, उसमें कम से कम होनी चाहिए इतनी, ठीक है दोस्तों। ये देख कर लेना, जो मैं बता रहा हूँ ये देख कर लेना। 1 साल तक आपको कभी किसी शॉप पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो मैं क्राइटेरिया आपको बता रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। बात आती है आपकी पाँचों पॉइंट की। आई थिंक 4 पॉइंट हो गए हैं। पाँचों पॉइंट आपको अगर मैं बता दूं, पाँचों पॉइंट हमारा आता है चार्जर का। फास्ट चार्जर हो ना हो उससे कोई मतलब नहीं है दोस्तों, मगर 10 वाट का चार्जर कम से कम होना चाहिए आपके चार्जर पे। आपको वाट अगर निकालनी नहीं आती है तो मैं बता देता हूँ, फिज़िक्स आपने पढ़ी भी होगी। 5 वोल्ट जिस चार्जर पे लिखा हो और आगे लिखा हो 2 एम्पियर, तो 5 इंटू 2, 5 को मल्टीप्लिकेशन करते हैं 2 एम्पियर से। तो फिज़िक्स अगर आपने पढ़ी होगी ठीक से तो आप उसका आंसर निकाल सकते हैं। 10 वोट आता है उसका आंसर, ठीक है दोस्तों। 10 वोट का चार्जर आपका कम से कम होना चाहिए। 10 वोट का चार्जर होगा वो वही काम करेगा जितना फास्ट चार्जर काम करेगा। फास्ट चार्जर में क्या होता है दोस्तों, मैं आपको एक्सपीरियंस के तौर पर बता देता हूँ। 80% तक तो वो फास्ट चार्ज करता है, उसके बाद वो स्लो डाउन होने लगता है। और जो 10 वोट का चार्जर होगा वो फिर वो धीरे धीरे उसी टाइम तक पहुँच जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये तो एक वहमबाजी होती है फास्ट चार्जर की। बाकी 10 वोट का आप चार्जर ले लीजिए आपकी इस रेंज में, ठीक है। 8 से 10 हज़ार की रेंज में, ठीक है। एंड्रॉयड का आई थिंक आप एंड्रॉयड के बारे में ये क्राइटेरिया समझ गए होंगे। अब मैं बता देता हूँ आपको कुछ खास बातें। अगर आप अभी तक वीडियो पे बने हैं तो आपको फ़ायदा होने वाला बहुत ज़्यादा। दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखना,
किसी भी कंपनी का मोबाइल खरीदिए, आप कोई भी मोबाइल खरीद लिए, कोई दिक्कत नहीं, सारे ठीक होते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं भाई साहब, सारे बढ़िया। मगर आप ये देखिए कि आपके एरिए में 5 से 10 किलोमीटर की अंडर उसका सर्विस सेंटर है या नहीं। कोई भी मोबाइल फ़ोन लेने का अगर आप बजट तैयार कर रहे हैं, कोई प्लान कर रहे हैं कि भाई मुझे यही वाला मोबाइल फ़ोन लेना है, तो उस कंपनी का आप गूगल पे सर्च मारिए। सबसे पहले गूगल पे आप सर्च मार के देख लीजिए कि उसका सर्विस सेंटर नियर बाई आपके एरिए में है या नहीं। अगर नहीं है तो दोस्तों लेना मत उस मोबाइल को, चाहे आपको कितने आपका दिल आ रहा हो उस पर, कितना या आप उसे पसंद कर रहे हो, उसे ख़रीदना मत। बिल्कुल नहीं ख़रीदना आपको वो वाला मोबाइल जिसका सर्विस सेंटर आपके एरिया में ना हो। क्योंकि मैंने अक्सर ये प्रॉब्लम फेस की हैं, बहुत सारे कस्टमर ऐसे आते हैं हमारे पास कि जो ढूंढते फिरते हैं सर्विस सेंटर के, भैया यहाँ का एड्रेस दिया था, गूगल पे एड्रेस तो दे देते हैं। जो लोकल कंपनियाँ होती हैं ना दोस्तों, वो कहीं का भी एड्रेस डाल देंगे, खाली गांव का नाम या खाली शहर का नाम डाल देंगे, बाकी कुछ नंबर वाइज कुछ है ही नहीं। अब कस्टमर ढूंढता फिरता है, गर्मी में परेशान हो रहा है, भैया ये एड्रेस बता दो कहीं हो तो, इसका सर्विस सेंटर बताया, कहीं कहीं नहीं मिलता भाई साहब सर्विस सेंटर। तो ऐसे फ्रॉड से आप बचें। आप क्या करेंगे, गूगल पर सबसे पहले सर्च कीजिए, कोई भी मोबाइल फ़ोन अगर आप परचेज़ कर रहे हैं, सबसे पहले काम है आपका गूगल पे सर्च कीजिए नियर बाई सर्विस सेंटर इसका कहाँ पे है। उसके बाद उसकी जो लिस्ट आएगी उस पर फ़ोन नंबर होगा, फ़ोन करके आप पता कर लीजिए भाई ये सर्विस सेंटर चालू है, अगर पास में है तो। और अगर चालू नहीं है, वो कहे कि भैया वहाँ से तो बंद हो गया है, तो भाई फिर मत खरीदना उस मोबाइल फ़ोन, नहीं तो 1 साल तक जो भी कुछ प्रॉब्लम आएगी। कभी कभी देखो ऐसा होता है 1-1 हफ्ते में प्रॉब्लम आ जाती है मोबाइल फ़ोन में, ऐसा नहीं है कि आपने फ़ोन खरीद लिया और 1 साल तक तो चलेगा चलेगा मस्त है, ऐसा कुछ नहीं है। मोबाइल रिपेयरिंग करते हैं, हमें पता होता है, हर 1-1 हफ्ते में बंदे कस्टमर आ जाते हैं हमारे पास फ़ोन को लेकर के भैया इसका सर्विस सेंटर तो कहीं मिल नहीं रहा, अब आप ही कर दो जो करोगे। तो भैया उस वक्त फिर उसका खर्चा भी ज़्यादा होता है। और आप जिस शॉप से ख़रीदते हैं ना दोस्तों, वो कभी भी आपको गारंटी नहीं देगा ऐसी कि वो कुछ ठीक करके दे दे। वो क्या अगर अगले दिन भी दिक्कत आ जाती है ना, वो सीधा ये कहता है भाई सर्विस सेंटर ले जाओ, मेरे से नहीं हो, हमारे पास हम तो खाली बेचते हैं। वो बेचने से पहले आपसे कितनी मीठी बातें करता है वो आपको पता है ना। बाकी आप समझदार है दोस्तों, सर्विस सेंटर का देख लेना बहुत ज़रूरी होता है। अब जब आप मोबाइल फ़ोन परचेज़ कर लेते हैं, उसके बाद आपको क्या क्या किन किन बातों का ध्यान रखना, ये मैं आपको बताऊंगा अगली वीडियो में। मेरी वीडियो में बने रहना। और दोस्तों एंड्रॉयड फ़ोन अगर आप ख़रीद रहे हैं तो एक अच्छे प्रोसेसर का ख़रीदना, लेटेस्ट प्रोसेसर का ख़रीदना ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा बेटर है आपके लिए। अगर आप लेटेस्ट प्रोसेसर लेते हैं तो नेट पर आप सर्च कर सकते हैं लेटेस्ट प्रोसेसर कौन सा है, इस वक्त कौन सा अच्छा चल रहा है। गेमिंग के लिए आप मोबाइल शॉप वालों को बोल सकते हो कि भाई गेमिंग के लिए जो प्रोसेसर जिसमें अच्छा लगा हो मुझे वो वाला फ़ोन दिखाओ, तो वो आपको बता देगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको जो जानकारी मिली पसंद आई होगी। अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक भी कर सकते हैं। ऐसी वीडियो, मज़ेदार वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। लव यू ऑल।